ओम गणेशाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। राधे राधे दोस्तों, आखिर क्यों नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया? चलिए जानते हैं। नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप दिया, जैसे मैं नारी मोह में तड़पा हूं, तुम भी तड़पोगे। नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह मैं स्त्री मोह में तड़प रहा हूं, तुम भी एक रोज इसी तरह तड़पोगे। इसके बाद नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम रूप में अवतार लेकर देवी सीता से वियोग सहना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या व ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर पाए। देवर्षि नारद ने ये बात भगवान शंकर को बताई, लेकिन महादेव ने कहा इस बात को भगवान विष्णु के सामने इतने अभिमान के साथ नहीं कहना। शिव के मना करने के बाद भी नारद मुनि ने ये बात भगवान विष्णु को बताई। तब भगवान समझ गए कि नारद मुनि अहंकार में हैं। इसे खत्म करने के लिए भगवान समझ गए कि नारद मुनि में अहंकार आ गया। इसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करके आगे बढ़े। रास्ते में नारद मुनि को एक सुंदर भवन दिखाई दिया। वहां की राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। नारद मुनि उस जगह पर पहुंच गए और वहां की राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। भगवान विष्णु की माया के कारण ये सब हो रहा था। राजकुमारी का सुंदर रूप नारद मुनि को मोहित कर चुका था, जिस कारण उन्होंने इस स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। राजकुमारी को पाने की इच्छा में नारद अपने स्वामी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनके सामने सुंदर रूप भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे उनके समान सुंदर रूप पाने की इच्छा जाहिर की। भगवान विष्णु ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें रूप भी दे दिया। नारद नहीं जानते थे कि भगवान विष्णु का एक वानर रूप भी है। हरि रूप लेकर नारद उस समय स्वयंवर में पहुंच गए। उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो रहा था, उन्हें अपने आप पर इतना अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार भी अपना चेहरा नहीं देखा। नारद को इस बात पर विश्वास हो गया था कि हरि रूप को देखकर राजकुमारी उन्हीं के गले में वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने उन्हें छोड़कर भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। नारद के रूप को देखकर जब उनकी हंसी उड़ाई गई तो उन्होंने सरोवर में जाकर अपना चेहरा देखा और उन्हें भगवान विष्णु पर क्रोध आया। क्रोध के वश में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा, जैसे मैं स्त्री के लिए धरती पर व्याकुल था, वैसे ही आप भी मनुष्य रूप में
जन्म लेकर स्त्री के वियोग से व्याकुल होकर धरती पर भटकेंगे और उसी समय आपकी वानर ही सहायता करेंगे। लेकिन जब भगवान की माया का प्रभाव हटा, तब नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। माना जाता है ब्रह्म ऋषि नारद के दोनों ही श्राप फलीभूत हुए। भगवान विष्णु को राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा और माता सीता का वियोग भी सहना पड़ा और वानरों की सहायता भी ली। ये तो थी कथा कि नारद मुनि ने क्यों श्राप दिया भगवान विष्णु को, जिसके कारण विष्णु भगवान को धरती पर राम के रूप में अवतार लेना पड़ा और माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानरों से मदद भी ली। अगर आपको ये कथा, पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्रीमन नारायण। राधे राधे दोस्तों।